वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मोनालिसा को लेकर के आप भी परेशान होंगे। मोनालिसा को लेकर के हम निमाड़वा से भी परेशान हैं। मध्य प्रदेश के लोग ज़्यादा परेशान हैं। केरल के लोग भी परेशान होंगे क्योंकि वो इन दिनों में केरल में है। उत्तर प्रदेश के लोग भी परेशान होंगे क्योंकि वो जो फरमान है वो बागपत का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोग भी परेशान कि मोनालिसा किधर है, क्योंकि फरमान अब वहाँ आ नहीं रहा है। उसके पीछे पुलिस लगी है। और मोनालिसा केरल में है। केरल में क्या कर रही है? मोनालिसा कहाँ है? फरमान कहाँ है? कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है? इन दोनों पर क्या है? परिवार क्या बोल रहा है? इस पर यह वीडियो केंद्रित है। पहले आपके सिलसिलेवार जवाब। आज जब हम बात कर रहे हैं 25 मई की बात हम कर रहे हैं, तो आज की स्थिति में वो केरल में है। और केरल में मध्य प्रदेश की पुलिस भी है। आपको ये अच्छा लगेगा जानकर के कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी अभी वहीं पर है। वो अब फरमान को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर है, क्योंकि फरमान की गिरफ्तारी पर केरल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था 20 मई 2026 तक का। अर्थात 20 मई 2026 तक फरमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के केरल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट और पास्को एक्ट, इन सब धाराओं में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा फरमान के पीछे एफआईआर है। एफआईआर तो दर्ज है। पुलिस भी गई अरेस्ट करने के लिए। इस दौरान वहाँ पर केरल से उसने वो लिया। और केरल में बताया जाता है कि पुलिस अभी रक्षा में वो है। अभी जहाँ तक जानकारी है, उसके परिवार के लोग भी मेरे संपर्क में हैं। उनसे भी मैंने बात की, अभी 2 घंटे पहले तक भी बात की। तो उनका ये कहना है कि हम मध्य प्रदेश सरकार के भरोसे पर हैं। हमें ये उम्मीद है कि हमारी लड़की वापस आ जाएगी। वो फंसा करके यहाँ से उसको ले जाया गया है। और बड़ी बड़ी शक्तियाँ, अब वो तो सामान्य लोग हैं और एक सामान्य व्यक्ति जैसा बोलता है। उसके बड़े पिताजी से मेरी बात हुई, बड़े पापा जिसको बोलती है। बोले हम तो सामान्य लोग हैं, कानून कायदे क्या जाने, लेकिन इतना पता है कि हमें मध्य प्रदेश सरकार हमारी लड़की को वापस छुड़ा करके ले आएंगे। उन्होंने बताया कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके साथ कैसी गड़बड़ियाँ हुई और ये कैसे हमसे हस्ताक्षर कराए, उसके माँ से हस्ताक्षर कराए, और फिर बाद में ये सब हुआ तो उसको किस तरीके से फिर कागज़ निकल के आए। और असली प्रमाण पत्र तो वही है 2009 वाला जो बाद में निकल के आया। तो बहुत सारी चीज़ें। और अभी जो जानकारी निकली है कि 20 मई 2026 तक का जो स्टे था वो स्टे वेकेट हो गया। स्टे वेकेट होने का मतलब ये है कि फरमान की गिरफ्तारी के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस वहाँ पर पहुँची है, या तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होगी या करने वाली होगी। जो वस्तुतः जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर गिरफ्तारी आज शाम तक हो जाती है तो आज रात तक ही आपको दूसरा वीडियो दूंगा। लेकिन अभी पुलिस उसकी खोज के लिए पहुंच गई है। मेरी जानकारी के हिसाब से 20 मई तक जो स्टे था उसके बाद में कोर्ट ने आगे स्टे दिया नहीं है। और उसको लेकर के इन्होंने हाई कोर्ट इंदौर बेंच पे भी लगाया है। अर्थात फरमान की तरफ से फरमान जगह जगह लगा रहा है। फरमान के पिताजी का साथ नहीं है। पिताजी मना कर चुके हैं, हम इस लड़के को और इसकी जो शादी की है उसको नहीं मान रहे। लेकिन इतनी बड़ी शक्तियाँ, केरल की वामपंथी सरकार और केरल का जो पीएफआई का जो बड़ा नेटवर्क है, वो बेचारे वो जो मिश्रा जो इसके जो अभी दाने दाने को मोहताज हो गया, उसके पीछे भी लगे हुए हैं। उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बोल दिया।
वो मोनालिसा से उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दिया कि उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बताइए। तो अभी जो है, अभी तो मुझे लगता है कि कई सारे रंग आएंगे, कई सारे रंग और देखने रहे हैं। एक इनोसेंट लड़की, एक अनुसूचित जनजाति की एक प्यारी सी भोली सी लड़की, उसको बर्बाद किस तरीके से जिहादियों ने किया, और अभी भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया पूरी तरीके से। वो भाषा बोलती है जो वो बुलवाते हैं, वो लिख के दे रही है जो वो लिखवा के देते हैं, वो वहाँ पर पिटिशनें दे रही है जहाँ पर करते हैं। माता पिता के कहने पर बिल्कुल नहीं, माता पिता को माता पिता मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ तक पहुँचा है मामला। आगे क्या होता है, ईश्वर उस लड़की का भला करे, बस यही प्रार्थना है। और उस लड़की तक अगर मेरा वीडियो जाए, और जाना चाहिए, आप लोग शेयर करें, तो मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, गुड़िया तो ऐसे दरिंदों के हाथ पे चली गई है जो तेरी आंखों के लिए दीवानी दुनिया हो गई थी नहीं, इन्हीं आंखों को निकाल करके दुनिया के मार्केट में बेच देंगे बेटा। उन हाथों में तू चली गई है। वो अपनी बहन को तो बहन मानते नहीं है। तुमको पहले बहन बोला, लेकिन तुम्हारे साथ क्या किया, अब पता नहीं तुझे क्या खिलाया, क्या रखे, क्या तुम्हारे साथ बर्ताव किया, या तुम्हारे साथ में कौन से और वीडियोस और क्या क्या क्लिप्स तुम्हारी ले ली कि तुम उनकी भाषा बोल रही हो। बेटिया अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने माँ बाप के पास चले आओ, उनका साथ दो। वे मरणासन अवस्था पर है बेचारे दोनों, क्या करें, तुम उनका आसरा थी, लेकिन तुमने जो किया, मैं सोचता हूँ किसी की भी लड़की को शायद ऐसा एक क्षण के लिए सोचना तक नहीं चाहिए जो तू कर गुजरी है। मोनालिसा, क्या इसके लिए तुमको पाला था? थोड़ा सा सोचो। और मोनालिसा के साथ वे सभी लड़कियां भी मेरे वीडियो को अवश्य सुने जो 18 बरस की होने से अपने आप को ऐसे पर लगा देती है कि उनको लगता है कि माता पिता नहीं, उतना उड़ती है कि उनको लगता है कि आसमान हमारे वश में है, लेकिन फिर जो उड़ा के ले जाते हैं वही पंख काटते हैं, फिर धरती पे गिरती है, छटपटाती है, या तो टुकड़े टुकड़े होके आती है या रोती बिलखती आती है। इसलिए ऐसी लड़कियों के लिए भी यह सबक है अभी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, करिश्मा कपूर, हाँ, एक और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की, क्या नाम है उसका, वो, ये अमृता सिंह, ये आपकी गौरी खान, ये शर्मिला टैगोर, ये बड़े बड़े नाम जो लेके जाते हैं ना पहले, ये सिंपल पीस रखते हैं ताकि दूसरी लड़कियां इनको देख करके जिहादियों के कब्जे में आ जाए। अभी केरल चूंकि हॉट प्लेस था धर्मांतरित करके हिंदू लड़कियों को ले जाने के लिए, और वहाँ इसीलिए केरला फाइल्स बनी, तो उसको सबको डाउन करने के लिए मोनालिसा को एक उदाहरण बनाया गया है। बेटा तुम उदाहरण बनी हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये आँखें और ये आराम, ये सब कुछ नहीं है। जैसे सब कुछ प्रयोग होगा उसके बाद में कौन मोना और कौन लिसा, मोना कहीं जाएगी, लिसा कहाँ चली जाएगी। इसलिए अब भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। और बाकी लड़कियां ये हर्ष दूसरों का होते देखने के बजाय खुद समझ जाएं कि तुम्हारा हर्ष ऐसा ना हो। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, उन लड़कियों तक ज़रूर कीजिएगा जो माँ से बड़ी हो जाती है, बाप से बड़ी हो जाती है। पिता कुछ बोलते तो कहते तुमको नहीं पता पापा, मैं जो जानती हूँ, और माँ कुछ कहने जाती है तो बोलती है मम्मी तुमको नहीं पता दुनिया कहाँ चल रही है। नंग धड़ंग रहना, लिव इन में रहना, और खुद को बर्बाद करके और अपने आप को नंग धड़ंग करवा करके और फिर लौटती है। या तो मर चुकी होती है या वो जीवित भी मरे समान ही होती है। इसके बजाय समझ जाए, माता पिता के कहे अनुसार अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ें। आपके माता पिता से बढ़ के आपका हितैषी संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस इतना सा कहना था। मोनालिसा, मेरा वीडियो तुझ तक पहुँचे तो बेटा घर लौटा। भारत माता की जय।